दोस्तों, अपना अपना भाग्य कहानी में आपका स्वागत है। एक गांव में राज बहादुर नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम नवल किशोर और छोटे बेटे का नाम राम किशोर था। राज बहादुर दिन रात खेतों में खूब मेहनत करता। धीरे धीरे वह अमीर हो गया। समय बीतने के साथ साथ अब उसके बेटे जवान हो गए थे। खेती का सारा काम अब उसके बेटे नवल किशोर और राम किशोर ने संभाल लिया। राज बहादुर बूढ़ा हो गया। अब उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। वह हर समय इसी चिंता में डूबा रहता कि यदि मुझे कुछ हो गया तो कहीं दोनों भाई संपत्ति के लिए आपस में न लड़ें। राम बहादुर ज्यादा पढ़ा लिखा न था। उसे वसीयत के बारे में कुछ पता न था। आखिर उसने बंटवारे का एक उपाय सोचा। उसने एक रात खेत में 2 घड़े गाड़ दिए। कुछ दिनों के बाद राज बहादुर की तबीयत खराब हो गई। अपनी मृत्यु का समय निकट जानकर उसने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मैंने खेत के दाएं कोने में 2 घड़े गाड़ दिए हैं। मेरे मरने के बाद दोनों घड़े निकाल लेना और जिसे जो मिले उसी में संतोष करना। कुछ दिन बाद राज बहादुर की मृत्यु हो गई। नवल किशोर और राम किशोर को जब अपने पिता की बात याद आई तो वह गांव के मुखिया और कुछ अन्य लोगों को साथ लेकर खेत पर गए। खेत की खुदाई करने लगे। वहां उन्हें 2 घड़े मिले जिनके मुंह कपड़े से बंद थे। वह घड़े खोलने लगे तो मुखिया ने उन्हें रोक दिया और कहा, पहले दोनों एक एक घड़ा बांट लो, उसके बाद ही खोलना। पता नहीं इन घड़ों में क्या है, इसलिए जो जिसके हिस्से आए ले लेना। छोटे भाई राम किशोर ने कहा, भैया पहले आप अपने घड़े को चुन लें क्योंकि आप बड़े हैं। सबने उनकी बात का समर्थन किया, मगर नवल किशोर ने कहा कि नहीं भाई, पहले तुम अपना घड़ा चुनो क्योंकि तुम छोटे हो, इसलिए पहला हक तुम्हारा है। लेकिन छोटा भाई राम किशोर नहीं माना। तब नवल किशोर ने एक घड़ा उठा लिया, दूसरा घड़ा राम किशोर ने ले लिया। अब नवल किशोर ने अपना घड़ा खोला। उसमें सोने तथा जेवरात थे। वह खुशी से उछल पड़ा। राम किशोर ने अपना घड़ा खोला, उसमें मिट्टी निकली। यह देखकर वो उदास हो गया। नवल किशोर खुशी से नाचते हुए बोला, पिताजी मुझे प्यार करते थे, इसलिए मुझे सोना और जेवरात मिले। राम किशोर चुप खड़ा था। उसकी समझ में नहीं आया कि पिता ने एक घड़े में मिट्टी क्यों रखी। उसे लगा कि इसमें जरूर कोई रहस्य छिपा है। उसने लोगों से पूछा, लेकिन किसी की समझ में नहीं आया। मुखिया ने कहा, तुम इस घड़े को लेकर राजा के पास जाओ और उनसे पूछो, वे अवश्य ही इस पहेली को सुलझा देंगे। कई लोगों को साथ लेकर राम किशोर दरबार में पहुंचा। उसने महाराज को पूरी बात बताई और अपना घड़ा भी दिखाया। पहले तो महाराज सोच में पड़ गया, फिर कुछ सोचकर हंसने लगे और बोले, यह तो बड़ी साधारण सी बात है। तुम्हारे पिता ने घड़े में मिट्टी इसलिए रखी कि जिसके पास मिट्टी का घड़ा आएगा वही जमीन का मालिक होगा। सब राजा के निर्णय की सराहना करने लगे। अब राम किशोर को मिट्टी से भरे घड़े में कोई शिकायत नहीं थी। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।